दरिया का रास्ता दूसरे दरिया से आता है, जहाँ से वो पानी अपनी सतह बराबर करने के लिए पेशा हो। लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस। मुल्तान जो हज़ारों साल कदीम तारीख का हामिल जिंदा शहर है, और मुल्तान के वासियों को ये एजाज़ भी हासिल है कि जो हज़ारों साल की तारीख है, यहाँ के जितने भी वासी हैं वो तारीख से मोहब्बत रखते हैं, और यही वजह है कि इस किस्म की गैदरिंग्स जगह जगह पर दिखाई देती हैं। वो कि ये माजी में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज भी तारीख दोस्त सियात मिलकर इस किस्म की महफिल का एहतमाम करते हैं। और आज की ये महफिल जो है मुल्तान आर्ट गैलरी दमदमा, जो इस वक्त बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, इशा का टाइम है, बहुत सारे यहाँ तारीख दोस्त शख्सियात तशरीफ फरमा हैं। और तारीख को समझने के लिए यही कहा जाता है कि बुक से रहनुमाई हासिल की जाए, ये यकीनन बहुत उम्दा हुआ करती है, लेकिन इसके साथ साथ अगर खुद विजिट किया जाए और अपनी आंखों से चीज़ों को देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे इब्हाम जो बहुत सारे जहनों में कई सवालात उभारते हैं, आंखों से देखने के बाद यानी प्रैक्टिकल करने के बाद बहुत खूबसूरती के साथ वो ज़ाइल हो जाते हैं इब्हाम, और इंसान को शऊर और आगाही मैसर आती है। बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जनाब आबिद सार साहब का और आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री प्रमोटर सोसाइटी के तमाम दोस्तों का, जो हमेशा इतनी खूबसूरत महफिल से जाते हैं जहाँ बैठ के हम उस दौर में चले जाते हैं जो हमने देखा नहीं, और इन बातों से हमें इतनी खुशी होती है कि हमारा गुजरा हुआ जो कल था वो कैसा था, और फिर हम सोचते हैं, परेशान होते हैं कि हमारा आने वाला कल जो वो कैसा होगा। हम आने वाली नस्लों को अपनी तारीख को किस तरह महफूज करके जाए ताकि वो भी इसी तरह बैठ के मुशाहिदा करें, इसी तरह बैठ के इसी तरह गुफ्तगू करें। तो इस दुनिया के कदीम तरीन जिंदा और जावेद शहर मुल्तान के ये तमाम दोस्त मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जो हमेशा से तारीख पर काम करते हैं, तारीख पे काम करते रहेंगे, और हम इंशाल्लाह इनको सपोर्ट भी करते हैं, इनके साथ हैं, अपने आपको इनका वर्कर तस्वर करते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत आज की महफिल जो हम किला कोना कासिम बाग के ऊपर मौजूद है, इस वक्त मुल्तान का सबसे बुलंदी मकाम पर बैठे हुए हैं। साथ ही आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ, एक तरफ हज़रत शाह रुकन आलम नूरी हुज़ूर सरकार का दरबार है, उसके साथ ही बाबुल कासिम नज़र आ रहा है आपको, और उसके पीछे हमें दमदमा है जहाँ से पूरे शहर का नज़ारा किया जाता है। तो आज की नशिस्त में हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुल्तान के बारे में, मुल्तान की मुख्तलिफ बातों जो हो रही हैं। आम खास बाग की बात हो रही, तो आम खास बाग के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, आप तमाम दोस्तों के इल्म में होगा कि दौलत गेट चौक पर आप जब जाते हैं तो आपको एक कॉलेज की बिल्डिंग नज़र आएगी, पेट्रोल पंप के साथ बिल्कुल साथ करके एक कॉलेज बना हुआ है। इस कॉलेज पर शाही अस्तबल था, जहां पर 5000 घोड़े रखे हुए थे। उन 5000 घोड़ों का इंतजाम और सराम था, बाकायदा रजिस्टर बना हुआ था। वो रजिस्टर भी मुल्तान की तारीख में यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर रोज़ाना के खुराक का और उनकी हिफाजत का और कितना अमला तैनात था वो भी मौजूद है। वो शाही अस्तबल था जो शहजादा मुराद बख्श के दौर में कायम हुआ, और बहुत देर तक नवाब मुजफ्फर खान तक ये कायम रहा, जहाँ पर मुल्तान की फौज के लिए घोड़ों को यहाँ पे शाही अस्तबल का नाम दिया गया था। इसके अलावा बहुत सारी बातें हमें करनी पड़ेगी मुल्तान की तारीख के हवाले से, हमें मुल्तान की तारीख में काम करने की जरूरत है। मैं बात कर रहा हूँ मुल्तान की लंबी कब्रों की। आज से सदियों पहले बाहर से जो सयाह आते थे, उन्होंने इसकी तादाद ज्यादा से ज्यादा तादाद जो बताई है वो 17 है, वरना 12, 13, 14 से आगे कोई नहीं जाता जिनकी तारीख मौजूद है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 31 के करीब लंबी कब्रों को दरियाफ्त किया। मुल्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तारीख है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है। इसमें भी थोड़ा सा हमें गुफ्तगू करने की जरूरत है। असल में कुछ लिखारियों ने ये लिखा है कि ये इज्तिमाई कब्रें हैं, जहाँ पे इस्लाम के लिए आने वाले लोगों ने जब शहादत पाई तो तादाद ज्यादा होती है, उनको इकट्ठा जो है दफना दिया जाता है, इसीलिए उसको लंबी कब्र कहा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा फन तामीर पर। यहाँ का जो मकामी फन तामीर है वो क्या है, अंग्रेज यहाँ पर आया उसका फन तामीर क्या है, और अरबों का जो फन तामीर है वो क्या है। तो मैं एक ही मिसाल देता हूँ कि हमारे बहुत सारे अंबिया कराम की जो कब्रें हैं वो लंबी बनाई गई हैं। उसकी वजूहत यही है कि अकीदतन एहतरामन, यानी कि बाकी की कब्रों से उनको लंबा रखा जाता था कि उनकी शनाख्त होती रहे। जबकि अंग्रेज ने, अभी आबिद भाई ने एक बात की कि मुल्तान इस किले के ऊपर एक यादगार मौजूद है
जो फौज मुल्तान का जब कब्जा लेने के लिए आए तो मुल्तान के फौजियों ने कब्जा देने से इनकार कर दिया। नवाब सावन मल के जो साथी थे उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया और किले से दौलत गेट के दरमियान जो जंग लड़ी गई थी उसमें ये जो पहले जो 2 ब्रिटिश फौजी थे जो शहर की चाबियां लेने के लिए आए हुए थे उनको मार दिया गया। तो फिर उनको अकीदा एहतराम उनकी कब्रें यहाँ पे बनाई गई। और आज जो कब्र जो है अंग्रेज का बरतानिया दौर का जो फन तामीर है वो वहाँ पे जो कब्रें हैं वो खड़ी की जाती है, नबाई की तरफ बनाई जाती है, जबकि मुसलमान अरबों के जो फन तामीर है उसमें कब्रें जो है वो इस तरह की लंबी बनाई जाती है। तो ये लंबी कब्रें जो है वो बहुत ही मुल्तान का सासा, इस पे काम करने की जरूरत है। गुफ्तगू मेरी ज्यादा होगी तो मैं चाहूंगा कि हमारे एक और साथी मोहसिन खोखर साहब मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू होनी चाहिए। जी सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने भाई आबिसार साहब का, जिन्होंने आज की ये पुरजोर महफिल जमाने का इंतज़ाम किया। शुक्रगुजार करूँगा अपने भाई मलिक मोहम्मद तुफैल खोखर साहब का, जिन्होंने मुल्तान की तारीख में एक रोशनी डाली है, जो मुल्तान की तारीख से एक दिलचस्पी रखते हैं। शुक्र अदा करना चाहूँगा इन तमाम दोस्तों का जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, अपने कीमती वक्त से हमें टाइम देकर मुल्तान के बारे में बहुत सी मालूमात हमें दी है, जो यकीनन हमारा हक है कि हमें इन बुजुर्गों से लेनी चाहिए। मैं पैगाम देना चाहूँगा इस बारे में कि मुल्तान की सकाफत आज की नहीं है। मुल्तान की सकाफत में आज भी मशहूर है नीले रंग की काशी, जो तकरीबन मुल्तान के बासियों को भी इल्म में नहीं है कि मुल्तान की सकाफत क्या है। हुसैना गली का मंगरा, यहाँ सब कमंगर लोग रहते थे, जिसमें दुनिया के अंदर विरासत जो मुल्तान की है सकाफत को उजागर की जाती है। और ये बहुत ही हमारे लिए अज़म की बात है कि यहाँ पर ये हमें अज़म मिला है कि मुल्तान की सकाफत में हमें एक सकाफत मिली है। बाकी मुल्तान की जो शनाख्त है, हरम गेट, गोर गेट, पाक गेट, खूनी पोर्च, दिल्ली गेट, दौलत गेट, लोहारी गेट, इन गेटों के अंदर मुल्तान मौजूद था। पाकिस्तान में मैंने काफ़ी देखा है। पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें देखने के काबिल हैं। झील सैफुल मलूक में गया, उन्होंने कहा यहाँ जिस तरह आतिश फिशा होता है इस तरह यहाँ पानी फिशा होता है। जब झील खुश्क हो जाती है, बर्फ बन जम जाती है, जब बर्फ पिघलती है फिशा होता है, वो सीन देखने वाला होता है। तो मैं इस हवाले से आपको अपने मुल्तान की एक जगह का नाम बताता हूँ, मस्जिद जलार वाली। उसको जलार इसलिए कहते थे, वहाँ भी फिश होता था, फिशा होता था पानी, मस्जिद जलार वाली। वो नीचे से कोई पानी, एक दरिया का रास्ता दूसरे दरिया से आता है, जहाँ से वो पानी अपनी सतह बराबर करने के लिए फिशा होता है। मास्टर लाकर साहब ने कहा भाई ये जलार वाली मस्जिद क्यों है, तो मैंने इन्हें बताया कि भाई यहाँ फिशार होता था, आतिश फिशा जिस तरह है, इस तरह वाटर फिशा पानी कुदरती फौर है, मतलब है। मस्जिद जलार वाली वो मशहूर है, खूनीपुर शाह खुरम के पास। फिर मास्टर लाकर साहब ये बहुत ज़हीन आदमी है, इन्होंने तारीख के हवाले से मेरे साथ एक सवाल किया, भाई ये मुराद बख्श तो ये मुग़ल आज़म के दौर का, इससे पहले कौन सा दौर था, मुल्तान में किसकी हुकूमत थी? लंगा दौर की हुकूमत थी। 18-20 लंगा बादशाह गुजरे, हाथू खां, बख्शू खां, मोहम्मद खां, ये मुल्तान, इनका राब्ता इनसे नहीं था, मुग़ल दौर से नहीं था। जो ये सलातीन देलवी के हम पला थे, लंगा हम असर, लंगा दौर का जो दौर था, उन ये खुतबा पढ़ते थे हारून रशीद का, मामून रशीद का, मुख्तसर बिल्ला का। यहाँ वो सिक्के, मैं पॉइंट्स कलेक्ट करूँ, सिक्कों के हवाले से भी बात कर रहा हूँ कि ये पॉइंट्स जो है आज तक सबसे पहला सिक्का अकबर का मिला है, उससे पहले का नहीं मिला। वो सिक्का चलाते नहीं थे, वो दूसरे मुल्क से, अरब कंट्रीज से इनका रब्ता था। बस्तमेंट के सिक्के यहाँ से मिलते हैं, जाजमिंट के सिक्के मिलते हैं। अच्छा, अब ये मास्टर साहब हैं, बहुत ज़हीन आदमी लियाकत साहब, तो इन्होंने कहा है जी रज़िया सुल्ताना का महल कहाँ है। मैंने कभी रज़िया सुल्ताना का महल तो जहाज महल है, दिल्ली गेट और दौलत गेट के दरमियान, दिल्ली गेट और पाक गेट के दरमियान महल जहाज महल। उस जहाज महल को रज़िया सुल्ताना का महल कहते थे। उसका अब इमाम बाड़ा बना हुआ है, जहाज महल उसको कहते हैं। और वो भी एक बहुत मशहूर